आज 24 लाख दियों की रोशनी से सराबोर होगी राम की नगरी अयोध्या। 51 घाटों पर दीपोत्सव से बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। दीपोत्सव का होगा लाइव प्रसारण। सूरज ढलने के बाद राम की पैड़ी परिसर में जलेंगे 24 लाख दिए। दीपोत्सव में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके कैबिनेट के मंत्री शिरकत करेंगे। दीपावली की पूर्व संध्या पर 24 जगहों पर एलईडी से होगा दीपोत्सव का लाइव प्रसारण। घर बैठे भव्य उत्सव में ले सकते हैं हिस्सा। दीपोत्सव में आप घर बैठे अपने नाम के दिए जलवा सकते हैं। होली अयोध्या नाम की ऐप के जरिए ऑनलाइन 101 रुपए खर्च कर जलवा सकते हैं अपने नाम का दिया। अयोध्या में दीपोत्सव समारोह के दौरान यूपी के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने शोभा यात्रा को दिखाई हरी झंडी। शोभा यात्रा में राम सेतु समेत कई झांकियों की शोभा यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। एक तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, देखिए ये पुत्रेष्टि यज्ञ, यानी कि उनके बाल काल से जुड़ी हुई तमाम सारी जो तस्वीरें हैं वो आपको इस झांकी के माध्यम से नजर आएगी। इसके अलावा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ठीक वैसे वैसे अलग अलग तस्वीरें आपको कैमरे के माध्यम से दिखाई देगी। शोभा यात्रा में रामायण के 7 कांडों पर आधारित 7 झांकियां और सूचना विभाग की 11 झांकियां मौजूद। शोभा यात्रा दोपहर 2 बजे रामकथा पार्क पहुंचेगी। कुल मिलाकर अयोध्या में भगवान राम के जीवन पर आधारित तमाम सारी झांकियों के माध्यम से उनके जीवन को दर्शाती हुई ये झांकियां आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रही होगी। तो पूरी की पूरी जो अयोध्या है वो आज आपको पूरी तरह से राममय नजर आ रही है। दोपहर 3:10 पर भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण का पुष्पक विमान रामकथा पार्क पहुंचेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी राम जानकी पूजन कर करेंगे राम का राज्याभिषेक। अयोध्या में दीपोत्सव समारोह के लिए भगवान राम के जीवन पर आधारित सैंड आर्ट तैयार की गई। वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की भी पहल शुरू की गई। अयोध्या में दीपोत्सव से पहले किया गया साउंड एंड लेजर शो का ट्रायल का आयोजन। रंग बिरंगी लाइट से राम नगरी की भव्यता और दिव्यता बढ़ी। दीप महोत्सव में विदेशी कलाकारों की होगी रामलीला। रूस, श्रीलंका, सिंगापुर, नेपाल के कलाकार रामलीला का करेंगे मंचन। 21 राज्यों की रामलीला और रामायण परंपरा पर आधारित लोक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। करीब 2500 कलाकार अयोध्या पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में दोपहर 12:30 बजे कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बीजेपी का ये संकल्प पत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में जारी होगा। इस दौरान जेपी नड्डा के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, विष्णुदत्त शर्मा और संकल्प पत्र समिति के संयोजक जयंत मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी सिकंदराबाद के विशाल परेड ग्राउंड में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी आज शाम 4:45 बजे बेगमपेट हवाई अड्डे पर उतरेंगे और सड़क मार्ग से शाम 5 बजे परेड ग्राउंड पहुंचेंगे। वंचित और उत्पीड़ित वर्गों के समर्थन में भाषण देंगे। मनीष सिसोदिया को दिवाली से पहले बड़ी राहत। घर जाकर बीमार पत्नी से कर सकेंगे मुलाकात। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी इजाजत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई और ईडी के विरोध के बावजूद सिसोदिया को इजाजत दे दी। कोर्ट ने सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक घर पर अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी। 25 अप्रैल को मनीष सिसोदिया की पत्नी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस का तीव्र अटैक पड़ा था। सिसोदिया ने 5 दिनों की इजाजत मांगी थी, पर कोर्ट ने 1 दिन के लिए बीमार पत्नी को देखने की इजाजत दी। राजस्थान के पाली में सीएम अशोक गहलोत ने जनसभा को संबोधित किया। कहा, गाय और भैंस का गोबर 2 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदेगी सरकार। बायोगैस के साथ दवाएं बनाने में आएगी काम। राजस्थान के जयपुर प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, बीजेपी ने ना तो विकास किया, ना ही उनके पास कोई मुद्दा है और ना ही रणनीति है। गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, पूरे 5 साल तक बीजेपी कोशिश करती रही कि राम और हनुमान की यात्राओं में दंगे हो जाएं, लेकिन ऐसा करवा नहीं पाई। राजस्थान के टोंक में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, चुनाव विकास के नाम पर लड़ा जा रहा है। राजस्थान में परंपरा टूटेगी और कांग्रेस का शासन फिर से आएगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, लाडली बहनों को अब बनाऊंगा लखपति बहना। आने वाले समय में प्रदेश की हर बहन साल में कम से कम 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाएगी।
तेलंगाना के वारंगल में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, हिमाचल और कर्नाटक में झूठी गारंटी देकर सत्ता में आई कांग्रेस, लेकिन 1 साल के भीतर ही कांग्रेस की गारंटीज फेल हो गई। तेलंगाना में अनुराग ठाकुर ने रोड शो के दौरान कल कहा था कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए देंगे, लेकिन गारंटी फेल हो गई। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने बिहार आरक्षण फॉर्मूले का स्वागत किया। राज्य सरकार को दी सलाह, बिहार की तरह यहां भी बढ़ाएं पिछड़ों का आरक्षण। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने अमित शाह से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर बात की। तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने दिवाली के अवसर पर अपने क्षेत्र में कपड़े के वितरित ट्रिप्लिकेन निर्वाचन क्षेत्र में लोगों को दिवाली का गिफ्ट दिया। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदुरप्पा के बेटे विजयेंद्र येदुरप्पा बने प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष। कांग्रेस ने परिवारवाद का आरोप लगा तंज कसा। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जारी किया अल्पसंख्यक घोषणा पत्र। माइनॉरिटी मैनिफेस्टो में कई लोक लुभावन वायदे। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए हायर एजुकेशन के बाद 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद। अल्पसंख्यक कल्याण बजट 4000 करोड़ करने और इमाम, खादिम, पादरी और ग्रंथी को 10 से 12,000 मानदेय देने का वादा। कांग्रेस के अल्पसंख्यक घोषणा पत्र पर एआईएमआईएम का जोरदार हमला। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, कांग्रेस जब कमजोर होती है तो मुस्लिम का वोट बैंक बनाने के हथकंडे अपनाती है। मध्य प्रदेश के धार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी सभा। शाह का बदनावर से मोहनखेड़ा तक 84 किलोमीटर लंबा रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भी भारतीय सेना के जवानों के साथ मनाएंगे दिवाली। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में एलओसी पर भारतीय सेना के 191 ब्रिगेड के साथ दिवाली के मौके पर पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। बीएसएफ के जवानों के साथ भी पीएम मोदी मनाएंगे दीपावली। इससे पहले पीएम मोदी ने पिछले साल कारगिल में सेना के जवानों संग दीपों के पर्व का उत्सव मनाया था। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर बढ़ने लगा प्रदूषण। सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में। सफर के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का AQI 200 से पार है। एक दिन की राहत के बाद आज एक बार फिर कई जगहों पर स्मॉग दिखा। गुरुग्राम में भी वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में। गुरुग्राम से आई ड्रोन तस्वीरों में दिखा स्मॉग। दिल्ली में कहीं भी कूड़ा जलाया तो लगेगा भारी भरकम जुर्माना। दिल्ली की सड़कों मोहल्लों में निगरानी के लिए उतरी 300 टीमें। मुंबई में आज फिर प्रदूषण स्तर बढ़ा। वायु गुणवत्ता में गिरावट दर्ज की गई। बडाला में आज सुबह धुंध की चादर दिखी। रश्मिका मंदाना के दीप फेक वीडियो मामले में एक्शन में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस को नोटिस भेजकर आरोपियों के खिलाफ जांच की मांग की थी। महिला आयोग ने कहा था किसी ने एक्ट्रेस की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की है। नकली नोटों पर जोधपुर पुलिस की कार्रवाई। पुलिस को कार से मिले 1,97,00,000 के नकली नोट। एक को हिरासत में लिया गया। आरोपी ने पहले पुलिस को बताया कि प्रॉपर्टी बेचने के बाद पैसे मिले हैं, पर जांच में पता चला कि सारे नोट नकली हैं। युवक से पूछताछ के बाद 7 और व्यक्तियों की हिरासत में लेने की खबर। पुलिस को शक है कि नकली नोटों का बाजार में सर्कुलेट किया जाना था। पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी पुलिस। हिमाचल में अटल टनल के पास सीसू में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ी। हिमाचल की पहाड़ियां बर्फ में ढकी। बर्फबारी होने के बाद लाहौल स्पीति और मनाली का पारा एकदम नीचे लुढ़का। बर्फबारी के बाद पर्यटकों की चांदी। मनाली में पर्यटक पहुंचे। सैलानियों ने कल देर शाम को बर्फबारी में खूब मस्ती की। कुल्लू मनाली और लाहौल स्पीति के कारोबारी भी खुश नजर आ रहे हैं। दिवाली से पहले पाक की तरफ 80 भारतीय मछुआरों को किया रिहा। अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते हुई मछुआरों की वतन वापसी। पाक अधिकारियों ने 80 मछुआरों को भारतीय अधिकारियों को सौंपा। मछुआरे गुजरात के समुद्र से मछली पकड़ने के दौरान किए गए थे गिरफ्तार। मछुआरों के मुताबिक समुद्र में आए तूफान की वजह से गलती से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार कर गए थे। 3 साल के बाद हुई रिहाई। अभी भी 184 लोग और पाकिस्तान की जेल में बंद। धनतेरस के मौके पर बाजारों में दिखी रौनक। लोगों ने की ज्वेलरी, बर्तन, चांदी के सिक्के, गाड़ी सहित तमाम चीजों की खरीदारी। धनतेरस पर ज्वेलरी शॉप पर उमड़े खरीदार। लोग खासकर महिलाओं ने जमकर ज्वेलरी की शॉपिंग की।
धनतेरस पर पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा बिक्री का अनुमान। साल 2022 में धनतेरस पर देश भर में 45,000 करोड़ की ज्वेलरी की खरीदारी हुई थी। धनतेरस के मौके पर दिल्ली से मुंबई तक जाम ने किया लोगों को बेहाल। बाजारों में बेहिसाब दिखी भीड़। राजधानी दिल्ली में धनतेरस पर जाम से बुरा हाल रहा। गाजियाबाद से गुरुग्राम तक जगह जगह रेंगती दिखी गाड़ियां। यूपी के अयोध्या में दिवाली की ही अलग ही एक रौनक दिख रही है। रंग बिरंगी रोशनी, दीयों की रोशनी से जगमगाती दिख रही है रामनगरी। गुजरात के द्वारिका में द्वारिकाधीश मंदिर को दिवाली के मौके पर रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। गुजरात में राजकोट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आतिशबाजी शो का आयोजन किया। माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में दिवाली के मौके पर आतिशबाजी का बेहतरीन नजारा दिखा। इजराइल हमास जंग में अब तक 14,000 लोगों के मरने की आशंका। गाजा में मृतकों का आंकड़ा 11,000 के पार, 28,000 के लगभग जख्मी। इजराइल